का MiG-21 फाइटर जेट क्रैश हो गया है। और इससे जुड़ा ताजा अपडेट अपने दर्शकों को बता दें कि अब जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ गया है। 3 ग्रामीणों की इसमें मौत की जानकारी मिल रही है। पहले 2 ग्रामीणों की मौत की जानकारी थी, अब ये आंकड़ा बढ़कर 3 हो चुका है और 3 जो महिला घायल हैं उनका इलाज इस वक्त चल रहा है। दरअसल ये गांव जहां पर फाइटर जेट मकान पर गिरा गांव में और इसमें मौजूद लोग हादसे का शिकार हो गए। सदर पुलिस के मुताबिक पायलट पूरी तरह से सुरक्षित है, जिसे मिलिट्री को सौंपा जा चुका है। विमान ने सूरतगढ़ से उड़ान भरी थी और उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद यह हादसे का शिकार हो गया। घटनास्थल की तस्वीरें आपके सामने। हनुमानगढ़ का ये गांव है बहलोल नगर। सूरतगढ़ से महज जो वायु स्टेशन है उससे महज 25 किलोमीटर की दूरी, जहां पर ये सेना का लड़ाकू विमान MiG-21 हादसे का शिकार हुआ, क्रैश हुआ, मकान पर गिरा और इसका जो जलता हुआ मलबा था उसमें एक महिला ग्रामीण चपेट में आई, उसकी मौत हुई। एक पुरुष ग्रामीण की भी मौत हुई है। एक और यहाँ पर कैजुअलिटी की सामने बात आ रही है, यानी कुल मिलाकर मौत का आंकड़ा 3 हो चुका है। Primarily because of 3 reasons. It could be bad weather, it could be human error, that is pilot error, or it could be a material failure. This aircraft, because of vintage, invariably results in material failure. Weather in that area is generally okay. I have myself been a pilot for 10 years and been operating in that area for more than 4 years. Under the circumstances, and the weather remains okay, and I don't think there is any material, any pilot error. This is purely a simple case of material failure. It is high time that this aircraft is retired. It takes almost 7 to 10 years for a pilot to be trained, and losing pilots like this and losing human lives on ground because it's certain is something that is unacceptable in peacetime. हालांकि पायलट की सुरक्षित हैं, लेकिन 2 सिविलियन की इसमें मौत हुई है। कैसे देखते हैं जो MiG-21 जो है ये हिंदुस्तान का मेन स्टे रहा है 1971 वॉर से लेकर, यानी दूसरे लफ्ज़ों में आज ये 50 से 55 साल पुराना लड़ाका है। एक लड़ाके की एक्टिव लाइफ रहती है मैक्सिमम 40 ईयर्स आफ्टर अपग्रेड्स, 20 साल के बाद में अपग्रेड किया जाता है। ये पूरी की पूरी सर्विस लाइफ को ख़त्म कर चुका है। क्रैश के 3 मुख्य कारण होते हैं, एक बैड वेदर, दूसरा पायलट एरर जिसको ह्यूमन एरर कहा जाता है, और तीसरा मटेरियल फेलियर जैसे टेक्निकल एरर। मैं उस इलाके में, मैं खुद पायलट हूँ, उस इलाके में 4 साल ऑपरेट किया है। आम तौर पे मौसम अच्छा होता है, मुझे नहीं लगता किसी प्रकार में इस पर पायलट एरर है। पायलट जिंदा है, भगवान की कृपा रही है, लेकिन 2 सिविलियन मारे गए। इन्वेस्टिगेशन से पता लगेगा 99.99% रेकरिंग इसमें टेक्निकल फेलियर है, दैट इज मटेरियल फेलियर। MiG-21 को आमतौर पे कहा जाता है फ्लाइंग कॉफिन, और हमारी जो औरतें जब विधवा हुई हैं, इन पायलट्स के माँ बाप हैं, उनके बच्चे साफ तौर पे सरकार को कह रहे हैं ये फ्लाइंग कॉफिन को रिटायर कीजिए। हिंदुस्तान की एयरफोर्स भी कह रही है बड़े सालों से इसको रिटायर कीजिए। हम इसको रिटायर करके तेजस से रिप्लेस करना चाहते हैं। तेजस की रेट ऑफ प्रोडक्शन एज ऑफ टुडे इज ओनली 8 एयरक्राफ्ट इन अ ईयर। जब तक इस रेट ऑफ प्रोडक्शन को हम इंक्रीज़ नहीं करते, कम से कम 24 to 32 एयरक्राफ्ट इन अ ईयर, हम उस स्पीड पर इनको रिप्लेस नहीं कर सकेंगे जिस स्पीड पे आवश्यकता है। एक्सपर्ट्स को आप सुन रहे थे, लगातार अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं और देखिए उन्होंने कारण भी बताया कि कई कारण होते हैं जब ये इस तरीके का फाइटर जो प्लेन होता है, जेट होता है, वो क्रैश का शिकार होता है। वेदर कंडीशन इसके लिए कई बार जिम्मेदार होती है, पायलट एरर, ह्यूमन एरर जिसे कहता है, उसके लिए भी जिम्मेदार होता है। और अच्छा विशेषज्ञ आप सुन रहे थे PK साइगल, वो ये बता रहे थे कि तीसरा कारण होता है जो मटेरियल एरर होता है, और यहाँ पर ये मटेरियल एरर ही कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कई बार हादसे का ये बहुत बड़ा मेन रीजन होता है। और इसीलिए लगातार MiG-21 पर सवाल उठ रहे हैं, उसे फ्लाइंग कॉफिन कहा जा रहा है। लगातार एयरफोर्स भी मांग करती रही है कि इसे फेज आउट करने का वक्त आ गया है, इसे आप हटाइए, रिटायर कीजिए। चूंकि उन्होंने ये भी बताया कि आप सहगल साहब देखिए ये भी बता रहे थे कि जो भी इस तरीके के फाइटर प्लेन होते हैं उनकी लाइफ कितनी होती है, उनकी जो लाइफ होती है वो 50 से ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल होती है। लेकिन इस फाइटर प्लेन को जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम 63 से कर रहे हैं, यानी कि 7 दशक से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और इसीलिए इसे रिटायर करने का हाई टाइम आ चुका है। इस पर कई बार चर्चा भी हुई, लगातार मांग भी उठी, एयरफोर्स ने खुद इस तरह की मांग की, लेकिन देखिए बावजूद उसके यहाँ पर MiG-21 को नहीं हटाया गया और लगातार ये हादसे का शिकार हो रहे हैं, जिसमें 2 ग्रामीण नहीं। अपडेट ये है
3 ग्रामीणों की मौत हो गई। तीनों ही महिलाएं बताई जा रही हैं और 3 और महिलाएं हैं जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही हैं, जिनका इलाज चल रहा है। हालांकि पायलट इसमें सुरक्षित निकले हैं और अभी तक वायुसेना की तरफ से आधिकारिक बयान नहीं आया। ट्विटर हैंडल पर जरूर ट्वीट किया गया था और उन्होंने बताया कि सूरतगढ़ से उड़ान भरते ही ये MiG-21 फाइटर जेट क्रैश हुआ है। एक बार फिर वही प्रोसीजर फॉलो होगा, जांच पड़ताल होगी। इस तरह के हादसे पहली बार नहीं हुए, लेकिन आखिरकार वो जो रिपोर्ट है उनके आधार पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, क्यों इस तरीके के MiG-21 को रिटायर नहीं किया जाता। और तस्वीरें ताजा देखिए, यहाँ पर आपको पुलिस के अधिकारी भी मौजूद दिख रहे हैं, वायुसेना के अधिकारी भी मौजूद हैं और वायुसेना के अधिकारियों को जो पायलट इवैक्यूएट किया गया था सेफली, उसे सौंप दिया गया है। और अभी अधिकारी हैं जो मलबा वहां पर पड़ा हुआ है घटनास्थल पर, आप देख सकते हैं। उन सब तमाम चीज़ों को वहां पर समेटा जाएगा, चूंकि जांच के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं और उन्हीं के आधार पर जांच को आगे भी बढ़ाया जाएगा। रिपोर्ट सामने आएगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख रहे हैं घटनास्थल की, हनुमानगढ़ के ये गांव बहलोल नगर जहां पर ये हादसा हुआ है। पुलिस भी मौके पर मौजूद है। पहले पुलिस पहुंची थी, उसके बाद वायुसेना के अधिकारी पहुंचे। राजू हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से लगातार हमें ताजा अपडेट दे रहे हैं। राजू, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं पुलिस और वायुसेना के अधिकारी दोनों ही मौजूद, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, पुलिस के आला अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी, वायुसेना के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और इस समय चूंकि जो वो विमान है, मौके की जो स्थिति है बता रही है कि विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद मलबे में दब चुका है और उसके जो पार्ट्स है जगह जगह बिखरे हुए हैं। जो वायुसेना के जो मौके पर मौजूद इनके अधिकारी या जो भी साथ में अमला जो आया हुआ है, वो जो पार्ट्स उठा रहे हैं, पार्ट्स करीब 2-2.5 बीघे के अंदर जो है ये बिखरे हुए हैं, टुकड़ों में बिखरे हुए हैं। सभी पार्ट्स को उठाया जा रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में ये पार्ट्स हैं। इनको पूरे पार्ट्स को उठाने के बाद में फिर ये जांच होगी कि यह दुर्घटना जो है किस कारण से हुई, क्या टेक्निकल कमी रही। वायुसेना के अधिकारी मौके पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड आ चुकी है और जो मृतक है 3 मृतक हैं, तीनों ही महिलाएं हैं और 3 जो झुलसी हैं वो भी महिलाएं हैं, 6 की 6 महिलाएं हैं। और इसके अंदर जो SDM हनुमानगढ़ है, उन्होंने जो मृतक के जो परिजन है उनको 5 लाख रुपए जो है मुआवजा राशि की घोषणा की है, मगर परिजन जो है इस बात पर अड़ गए थे कि जो मुआवजा राशि है एक तो वो लिखित में हमें दिया जाए और दूसरा जो है सरकारी नौकरी जो है उसकी घोषणा की जाए। तो इस पर अधिकारियों ने कहा कि नौकरी के लिए तो उच्च अधिकारियों को ऊपर जो लिखा जाएगा और मुआवजा राशि जो है वो लिखित में देने की इनकी बात हुई है। जिसके बाद अभी जो मौके पर जो 2 शव थे उनको जो है वायुसेना के अधिकारी पोस्टमार्टम के लिए यहाँ से लेकर गए हैं पीलीभंगा चिकित्सालय और एक जो शव है वो चिकित्सालय में, क्योंकि चूंकि उनकी मौत उपचार के दौरान हुई थी। और 3 जो महिलाएं घायल हैं उसमें एक का इलाज जो है हनुमानगढ़ जिला चिकित्सालय में चल रहा है, 2 का पीलीभंगा में चल रहा है और मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद है, पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद हैं। वायुसेना के अधिकारी उन्होंने पायलट से भी पूछताछ की है कि घटना का क्या कारण रहा। आगे जो भी अनुसंधान होगा उसके अनुसार से वायुसेना के अधिकारी जो है अपनी जांच कर रहे हैं। जी राजू, देखिए पिछली बार 2021 में भी श्री गंगानगर के वायु स्टेशन से ही उड़ान भरने के दौरान ही जो क्रैश हो गया था फाइटर जेट और उसमें पायलट ने देखा था कि इंजन में आग लगी और उसने फिर पैराशूट का इस्तेमाल करते हुए अपनी जान बचा ली। यहाँ पर भी पैराशूट का इस्तेमाल करते हुए पायलट ने अपनी जान बचाई है, वो सेफ है। तो क्या उन्हें भी किसी तरह का आभास जाहिर तौर पर पहले से रहा होगा? तो क्या कुछ कारण उन्होंने अभी तक बताए हैं? जी बिल्कुल, वायुसेना का चूंकि मामला अंदरूनी होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला भी इसको कह सकते हैं, तो अभी वायुसेना के अधिकारी तो खुलकर कुछ बता नहीं रहे। जो बात निकल कर आ रही है वो यही है कि पायलट को उड़ान के दौरान कहीं ना कहीं विमान में कुछ टेक्निकल कमी नजर आई होगी और उन्होंने जो है अपने आप को एग्जिट किया और उसके बाद जो विमान है, जो मौके पर ग्रामीण बता रहे हैं उनका ये कहना है कि विमान ने एक चक्कर लगाया और चक्कर लगाने के बाद जो ये मकान है, इस मकान में एक कच्चा कमरा ही बना हुआ था और बिल्कुल इस कच्चे कमरे के ऊपर वो आके गिरा और उसके बाद में जो कमरे का मलबा था, उस मलबे के अंदर वो विमान जो है पूरी की पूरा दब चुका है। उसका एक साइड का थोड़ा सा जो पंख बोलते हैं अपने, वो दिखाई दे रहा है, बाकी पूरा का पूरा विमान जो है मलबे में दबा हुआ है और उसके जो पार्ट्स हैं जगह जगह बिखरे हुए हैं। जो वायुसेना के कर्मचारी हैं उन पार्ट्स को इकट्ठा कर रहे हैं। तो फिलहाल तो जांच का विषय है कि दुर्घटना क्यों हुई और प्रारंभिक रूप से सही बात आपकी कि पायलट ही बता सकता है, क्योंकि राजू आप बता रहे हैं कि इस मकान पर गिरा था, तो ये मकान में ही सारी क्या एक ही परिवार की महिलाएं थी, वो मौजूद थी और उसी दौरान ये हादसे का शिकार हुई? क्योंकि कई बार क्रैश के दौरान मलबा इधर उधर बिखरता है तो उसकी वजह से भी हादसे का शिकार कई बार सिविलियंस हो जाते हैं। तो ये मकान के अंदर मौजूद थी या मकान के बाहर मौजूद थी राजू?
जी बिल्कुल, ये कोई बड़ा मकान नहीं है, ये कच्चा टाइप मकान था, एक कमरे का सा मकान जो है यहाँ दिख रहा है। और जैसा कि यहाँ पे जो जानकारी निकल कर आ रही है वो ये आ रही है कि जो महिलाओं की मौत हुई है उसमें एक महिला तो जो हरा चारा लेने के लिए जा रही थी, पास में एक रास्ता है, इस मकान के बिल्कुल पास में रास्ता है, तो यहाँ से हरा चारा लेने जा रही थी, वो इसकी चपेट में आ गई। और 2 महिलाएं जो हैं वो इस मकान के ही बताई जा रही हैं जिनकी मौत हुई है, और जो झुलसी है वो 3 भी महिलाएं हैं। और गनीमत ये रही कि ये बिल्कुल गांव का किनारा आखिरी छोर है और जहाँ पर ये विमान गिरा है। अगर ये थोड़ा सा आगे और चला जाता तो शायद बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि आगे